अब जो गीता का चौथा अध्याय है, इसके अंदर ज्ञान, कर्म और संन्यास के बारे में बात की गई है। जैसा कि तीसरे अध्याय में भी भगवान कृष्ण ने समझाया था, बिना कर्म के ज्ञान व्यर्थ है और बिना ज्ञान के कर्म व्यर्थ है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करते करते कर्म करते रहना चाहिए और कर्म करते करते ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए, क्योंकि कोरा कर्म और कोरा ज्ञान दोनों ही अधूरे होते हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज इस अध्याय में बताई गई है वो ये कि कृष्ण जी अपने अवतार लेने का कारण समझाते हैं, और तीसरी चीज वर्ण व्यवस्था क्या होती है, ये चीज भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाई है। अब चौथा अध्याय शुरू करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग का जो रहस्य है, ये सबसे पहले मैंने सूर्य को समझाया था। सूर्य से फिर मनु के पास पहुंचा, और फिर ये रहस्य जो है, कर्म योग का जो रहस्य है, बहुत समय के लिए लुप्त हो गया। अब वैसे तो ये कर्म योग हर किसी को बताने के योग्य नहीं है, पर अर्जुन, तुम क्योंकि एक योग्य व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुम्हें कर्म योग का रहस्य समझाऊंगा। देखिए, कुरुक्षेत्र में अर्जुन से भी बड़े बड़े ज्ञानी और बड़े बड़े योद्धा थे, पर फिर भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ही कर्म योग का रहस्य समझाया और किसी को नहीं समझाया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ज्ञान जो है वो सुपात्र को ही दिया जाता है। कुपात्र को दिया हुआ ज्ञान जो है वो बिल्कुल नुकसान पहुंचाता है। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज ये भी है कि मूर्ख व्यक्ति जो होता है वो ज्ञान पाके और भी ज्यादा मूर्ख हो जाता है। अब ये तो भगवान की बात हो गई। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता, अभी भी नहीं करना चाहता, इसलिए वो अभी भी संदेह ही व्यक्त कर रहा है। वो बोलता है कि सूर्य तो बहुत पहले से है और आप तो बहुत बाद में पैदा हुए हो, तो मैं ये कैसे मान लूं कि कर्म योग का रहस्य आपने सूर्य को समझाया था। तो कृष्ण जी कहते हैं कि देखो अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं और मैं उन सभी जन्मों को जानता हूं, पर तुम नहीं जानते। पर इस चीज को समझ लो कि जब जब धर्म की अवनति होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। ये एक कालजयी श्लोक है और पूरी दुनिया इस श्लोक को जानती है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। साधु जनों की रक्षा के लिए और दुष्ट जनों के विनाश के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं, है ना। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और इसीलिए अर्जुन, मेरे कर्म मेरे निजी लाभ हानि के लिए नहीं होते, बल्कि लोगों के कल्याण के लिए होते हैं। और इसीलिए जो व्यक्ति मुझ में और अपने आप में कोई अंतर नहीं देखता, उसके सभी कर्म योग में आ जाते हैं, क्योंकि वो इच्छा और कामनाओं से ऊपर होता है। और इसीलिए इस प्रकार कर्म करने से जो भी व्यक्ति इस तरह से कर्म करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यानी कर्म जो है वो मेन चीज नहीं है, कर्म करने के पीछे की जो भावना है वो मेन चीज है। और जो व्यक्ति जिस भावना से मेरी शरण में आता है, मैं उसी भाव के अनुसार उसे स्वीकार करता हूं। अब यहां तक बता चुकने के बाद भगवान कृष्ण गुण और कर्म के आधार पर उन्होंने किस प्रकार की वर्ण व्यवस्था बनाई है, उसके बारे में बात करते हैं। अब कृष्ण जी बताते हैं कि देखो, गुण और कर्म के अनुसार मैंने 4 वर्ण बनाए हैं, और हर व्यक्ति को उसके स्वभाव के अनुसार उसको कर्म चुनने की आजादी दी हुई है। अब जरा सा इस चीज को समझ लीजिए कि बहुत पुराने समय में क्या होता था कि हर व्यक्ति की बुद्धि परीक्षा की जाती थी, और उस बुद्धि परीक्षा का जो भी रिजल्ट निकलता था, उसके अनुसार व्यक्ति को उसका कार्य क्षेत्र चुनने दिया जाता था। मतलब उसका एक एग्जाम टाइप का लिया जाता था, और उससे बोला जाता था कि यार तुम देखो, तुम्हारी बुद्धि का लेवल इतना है, तुम ये वाला काम करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब ऐसा क्यों किया जाता था? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य को चुनेगा तो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से उस काम को कर पाएगा, और अगर उस काम को वो बहुत अच्छे से कर पाएगा तो
पूरा समाज जो है उसको फायदा होगा उससे। देखिए, काम का बंटवारा यानी विभाजन अगर व्यक्ति अपनी इच्छा से करे और अपनी योग्यता के हिसाब से करे तो वो समाज को बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है। अब इस हिसाब से 4 वर्ण बने। पहला वर्ण हुआ ब्राह्मण, ये लोग एजुकेशन के बारे में काम करते थे। दूसरा हुआ क्षत्रिय, जो रक्षा के लिए काम करते थे। तीसरा वर्ण बना वैश्य, जो व्यापारी का काम करते थे। और चौथा वर्ग बना वर्ण शूद्र, जो श्रम करने का काम करते थे। श्रम यानी मेहनत। पर क्योंकि ये चारों कर्म जो हैं ये लोग अपनी योग्यता के अनुसार करते थे, इसलिए इसमें ऊंच नीच की भावना लाना या किसी को ऊंचा या किसी को नीच मान लेना, ये एक बहुत ही ज्यादा गलत बात है। कर्ण जो थे ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उनके इस चीज के। कर्ण बहुत ज्यादा योग्य होने के बाद भी लोग उन्हें सूतपुत्र ही कहते थे, उनके गुणों को स्वीकार नहीं करते थे। कहने का मतलब ये कि महाभारत के समय इस तरह की बुराइयां जो थीं वो खड़ी होने लग गई थीं कि लोग जन्म के हिसाब से व्यक्ति को ऊंचा या नीचा मानने लगे थे। और इसीलिए चौथे अध्याय में भगवान ने ये चीज भी कही है कि मैंने गुण और कर्म के आधार पर वर्णों के विभाग रचे हैं, जन्म के आधार पर नहीं। दूसरी चीज, भगवान इस अध्याय में अपने अवतार लेने का कारण भी समझाते हैं। वो बताते हैं कि मुझे कर्म फल की इच्छा नहीं है और इसलिए मेरे कर्म जो है मुझे लिप्त नहीं करते। अब लिप्त नहीं करते का मतलब क्या होता है? देखिए, जब कोई छोटा बच्चा कुछ भी काम करता है तो वो एक खेल की तरह करता है, उसे रिजल्ट की कोई परवाह नहीं होती। कोई भी काम उसके लिए खेल होता है। पर जैसे ही किसी खेल के अंदर हार या जीत की भावना आ जाए तो खेल जो है वो खेल नहीं रहता, उसमें फिर रिजल्ट जो है वो मेन चीज हो जाती है। यानी अगर आप कोई खेल खेल रहे हो तो खेल के तरह ही खेल रहे हो तो कोई बात नहीं, पर जैसे ही आप उसको प्रतियोगिता की तरह करते हो तो फिर आप जीत की इच्छा करते हो, क्योंकि जीत से खुशी मिलेगी और हार जाने पर दुख होगा। पर भगवान के जितने भी कर्म होते हैं वो एक बच्चे के खेल की तरह होते हैं। इसीलिए भगवान के जितने भी कर्म होते हैं, मतलब कृष्ण जी के जितने भी कर्म हैं, उन्हें लीला कहा जाता है, कृष्ण लीला। अब भगवान दूसरी बात जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि जो भी इस वास्तविकता को जान लेता है वो फिर कर्मों के बंधन में नहीं फंसता। अब इस लाइन में, जैसे कि मैंने कही, इसको फिर से सुनिए कि भगवान जो दूसरी बात कहते हैं वो ये कि जो भी मेरी इस वास्तविकता को जान लेता है वो फिर कर्म के बंधन में नहीं फंसता। अब यहां पर जानने से मतलब है जानकर वैसा आचरण करना, उस चीज को अपने बिहेवियर में उतारना। जो इस तरह की भावना के साथ कर्म करता है वो कर्म से होने वाले किसी भी प्रकार के दुख से छुटकारा पा लेता है, यानी उन्हें मोक्ष मिल जाता है। लेकिन मोक्ष करने यानी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा का मतलब यह नहीं होता कि तू कर्म करना ही बंद कर दो, क्योंकि कर्म मोक्ष के मार्ग में बाधक नहीं होते। कर्म के फल की इच्छा मोक्ष प्राप्ति में बाधक होती है। इसलिए अगर छोड़ना है तो कर्म मत छोड़ो, कर्म की इच्छा छोड़ दो, कर्म के फल की इच्छा उसको छोड़ दो। इसलिए जिसने कर्म फल की कामना छोड़ दी है, जिसका सुख किसी वस्तु या किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, वो व्यक्ति सदा तृप्ति अनुभव करता है, यानी उसको मोक्ष वैसे ही मिल जाता है। और वो व्यक्ति जिसे अपने सुख के लिए किसी दूसरी वस्तु या किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता है, उसे कोई भी तृप्त नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे जैसे उसकी इच्छाएं पूरी होती चली जाएंगी उसकी इच्छाएं और ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी। पर वो व्यक्ति जो किसी से भी आशा नहीं रखता किसी भी प्रकार की, और जिसने सभी प्रकार के पदार्थों को संग्रह करने की वृत्ति त्याग दी है, जो केवल अपने आप को जीवित रखने के लिए शरीर को कर्म में लगाए रहता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी पाप का भागी नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, कर्म योग करते हुए अपने सभी संदेहों को ज्ञान से दूर कर, तो तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और
कर्म बंधन से मुक्त हो गया तो मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए हे अर्जुन, खड़े हो जाओ और अपने कर्तव्य का पालन करो। इसके साथ गीता का 4था अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।